नमस्कार दोस्तों, आज अपन एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो देखो ये क्या है कि आपके 11th-12th में भी आता है और जो आपके एग्ज़ाम होते हैं पटवार, रीट, रेलवे, उसमें भी इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान से समझना। देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कि स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। मान लीजिए मेरे पास एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग ना तो ये खींची हुई है अपनी जो स्वतंत्र अवस्था में, ये फ्री अवस्था में, फ्री स्टेज में है ये स्वतंत्र अवस्था में। तो इसकी लंबाई होगी कुछ L मान लेते हैं अपन। तो देखो इस स्थिति में फोर्स क्या होगा, 0 होगा, फोर्स नहीं लगेगा। स्प्रिंग है फ्री स्टेट में, स्थिर अवस्था में ये बंधी हुई है, तो यहां पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन मैं क्या करता हूं, अब वही स्प्रिंग है उस पर मैं फोर्स लगा के इसको खींच देता हूं। तो जैसे ही मैं फोर्स लगा के खींचूंगा तो इसकी लंबाई में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो देखो पहले लंबाई यहां तक L थी, तो यहां पर मान लीजिए आप X लेंथ और बढ़ गई है। पूरी टोटल लंबाई यहां से यहां तक L थी, और जैसे ही मैंने स्प्रिंग को क्या करा, खींचा, तो क्या हुआ, इसकी लंबाई बढ़ गई। इसका मतलब यहां पर कुछ फोर्स लगाया होगा, तो यहां पर ये F फोर्स लगा हुआ है। तो देखो जैसे ही स्प्रिंग को खींचा तो इसमें क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि इसमें कुछ वर्क हुआ होगा। तो जैसे जैसे आप स्प्रिंग को खींचते जाओगे वैसे वैसे फोर्स का मान बढ़ता जाएगा और स्प्रिंग की लंबाई भी बढ़ती जाएगी। तो देखो यहां से क्या बात समझ में आई कि जो फोर्स होता है वो स्प्रिंग की जो लंबाई बढ़ रही है उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। जितना ज्यादा आप फोर्स लगाओगे उतनी ज्यादा स्प्रिंग की लंबाई बढ़ती जाएगी। तो फोर्स सीधे समानुपाती किसके हो जाएगा, लंबाई के। किसके हो जाएगा, लंबाई के। जैसे जैसे आप लंबाई बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे फोर्स भी बढ़ता जाएगा। तो फोर्स हो गया समानुपाती x लंबाई के। फोर्स बढ़ेगा तो लंबाई भी बढ़ेगी, या आप बोल सकते हो कि लंबाई बढ़ेगी तो फोर्स भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। अब देखो F बराबर, यहां से मैं समानुपाती चिन्ह को हटा देता हूं तो एक नियतांक लगाते हैं, और वो नियतांक में लगाता हूं kx। तो F बराबर क्या हो गया, kx हो गया। k क्या है यहां पर, k है यहां पर स्प्रिंग नियतांक। क्या है k, स्प्रिंग नियतांक। ध्यान से समझना, k क्या है, स्प्रिंग नियतांक है यहां पर। तो देखो F जितना ज्यादा F बढ़ाया, फोर्स बढ़ाया, वैसे वैसे लंबाई बढ़ती गई, और जैसे जैसे लंबाई बढ़ती गई वैसे वैसे फोर्स भी बढ़ता गया। तो फोर्स समानुपाती हो गया लंबाई के। तो समानुपाती चिन्ह को हटा दिया तो K लगा दिया, तो F बराबर हो गया kx। तो K बराबर हो गया स्प्रिंग नियतांक। अब देखो अपन स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे। भाई पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वर्क डन होता है वही पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे मैंने स्प्रिंग को यहां से खींचा तो यहां पर अपन ने क्या किया, वर्क किया, और वो वर्क की क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बराबर, बताया था आपको मैंने पिछली वीडियो में, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। क्या होता है कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, W बराबर का FD। अब देखो यहां पर यहां से वैल्यू रखते हैं अपने पास। फोर्स की वैल्यू तो है F बराबर kx, और विस्थापन भी है अपने पास, क्या है, x है। क्या है, x है। लेकिन जैसे जैसे अपन लंबाई बढ़ाएंगे तो लंबाई बढ़ती जाएगी। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। किसका, W का और FD का। तो कर दीजिए आप,
W की जगह क्या लिखेंगे, जब भी अपन छोटी छोटी चीजों को बढ़ाते हैं तो वहां पर W काम में लेते हैं, तो यहां पर हो जाएगा एफ डी एस, विस्थापन को एस से कर दिया, तो डी डब्ल्यू बराबर का एफ की जगह क्या वैल्यू चिपका दो, के एक्स, तो एफ की जगह हो जाएगा के एक्स और विस्थापन हो जाएगा डी एक्स। यहां पर एस क्या लिया अपन ने, विस्थापन, या आप विस्थापन को और कुछ मान सकते हो, विस्थापन एक्स माना था अपन ने, तो यहां पर आप एक्स सी लगा दीजिए, डी एस डी एक्स। तो देखो एफ की जगह के एक्स और डी एक्स हो गया। अब क्या करो, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, कहां से, देखो पहले फोर्स क्या था, जीरो था, तब लंबाई क्या थी, जीरो थी, कुछ भी बड़ी नहीं थी, लेकिन यहां पर एक्स बढ़ गई, तो इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, डब्ल्यू बराबर का जीरो से एक्स पे, के एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 और जीरो से एक्स हो जाएगा। तो फाइनली W बराबर क्या आ जाएगा, W बराबर का हाफ के एक्स स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब आप इसको हल करोगे तो आपके पास आ जाएगा W बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या आ गया अपने पास से, वर्क आ गया, और वर्क की क्या है, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। तो आप W की जगह क्या चिपका सकते हो, W बराबर आप लिख सकते हो, W की जगह आप लिख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी बराबर का हाफ के एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर। और यही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, जितने भी एग्जाम हैं 2020-21 में आने वाला है, डायरेक्टली आपसे पूछेगा कि स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का क्या बताओ, सूत्र बताओ। तो क्या हो जाएगा स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र, हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है, लंबाई है, जो अपन ने खींचा था स्प्रिंग को तो कितनी लंबाई बढ़ी थी, तो ये है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बात समझ में, आपसे ये डेरिवेशन नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ सकता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 11-12 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। अब अपन देखेंगे स्प्रिंग नियतांक के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन जो भी आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, तो ध्यान से समझना। आपसे पूछा जाता है कि स्प्रिंग नियतांक के की बीमा बताओ, स्प्रिंग नियतांक के का क्या बताओ, मात्रक बताओ। तो देखो स्प्रिंग नियतांक के बारे में देखते हैं अपन। तो देखो आपके पास क्या आया, पोटेंशियल एनर्जी बराबर आ गया, पोटेंशियल एनर्जी बराबर का हाफ के एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है। अब देखो एक कंडीशन आप यहां से भी निकाल सकते हो, और एक कंडीशन और आई थी आपके पास, बल F बराबर का के एक्स, ये कंडीशन भी आई थी। दोनों कंडीशन से आप निकाल सकते हो, सेम आंसर आएगा आपके पास इसका मात्रक विमा। तो देखो इसकी यूनिट निकालते हैं, यूनिट किसकी, स्प्रिंग नियतांक की, के स्प्रिंग नियतांक की, स्प्रिंग नियतांक। तो देखो इसकी यूनिट के बारे में पूछा जाता है आपसे कि के स्प्रिंग नियतांक की यूनिट बताओ, तो कैसे निकालोगे इसका मात्रक। तो देखो F बराबर आपके पास हो गया के एक्स, तो K बराबर क्या हो जाएगा, F बटे एक्स। F क्या है यहां पर, फोर्स बल, और x क्या है, लेंथ लंबाई। तो देखो बल को किस में मापते हैं अपन, न्यूटन में, और बटे x को, लंबाई को, मीटर में। तो देखो स्प्रिंग नियतांक का मात्रक क्या प्राप्त हो गया, न्यूटन प्रति मीटर। तो स्प्रिंग नियतांक के का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन प्रति मीटर। ये भी आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि स्प्रिंग नियतांक के का क्या बताओ, यूनिट बताओ, उसका
मात्रक बताओ, तो क्या हो गया, न्यूटन प्रति मीटर हो गया। दूसरी चीज आपसे पूछा जाता है इसकी विमा के बारे में, इसकी विमा बताओ। तो देखो इसकी विमा कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना। F बराबर है आपके पास kx, यहां पर देखते हैं स्प्रिंग नियतांक की विमा देखते हैं k की। तो देखो F बराबर आपके आ गया kx, तो k बराबर क्या हो जाएगा, F बटे x, और F बराबर क्या होता है, चूंकि F बराबर ma होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। F बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। यहां से वैल्यू चिपका दीजिए, तो क्या आ जाएगा, F की जगह ma बटे x। अब देखो m क्या है, यहां पर द्रव्यमान है, द्रव्यमान को किस में मापते हैं, किलोग्राम में। तो देखो द्रव्यमान की जगह क्या लिख दिया, किलोग्राम, इंटू a क्या है, त्वरण, त्वरण को किस में मापते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और बटे में नीचे देखो x क्या है, लेंथ, लंबाई, तो लंबाई को किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो k बराबर आ जाएगा किलोग्राम, मीटर से मीटर कैंसिल, इनटू या बटे सेकंड स्क्वायर, या आप इसको ये भी लिख सकते हो किलोग्राम इंटू सेकंड की पावर माइनस का 2। तो देखो दूसरा आपके पास यूनिट ये भी बन गया, किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसकी विमा कैसे बनाओगे आप, विमा MLT लिखते हैं बड़े कोष्टक में। m क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान है इसमें है किलोग्राम, इसकी पावर 1 है, तो m की पावर 1 हो जाएगी। दूसरा देखो लंबाई है क्या, इसमें नहीं है, तो लंबाई की पावर 0 लिख दीजिए। t समय, समय की पावर माइनस का 2, तो ये क्या हो गई, k की विमा हो गई, स्प्रिंग नियतांक k की विमा। या तो आप डायरेक्टली इसको याद कर सकते हो, या आप बनाना सीख लीजिए कि विमा कैसे बनाते हैं। आपको पिछली वीडियोज में भी मैं आपको बता चुका हूं कि विमा कैसे बनाते हैं। तो विमा इस फॉर्मूले से ही बनेगी, चाहे आप इस फॉर्मूले से बना लो, सेम आंसर आएगा। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, m1 देखो l की पावर 0, तो किसी की भी पावर 0 क्या होती है, 1 होती है, तो m की पावर 1 और t की पावर माइनस का 2, t की पावर माइनस का 2, m की पावर 1 और t की पावर माइनस का 2। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये हो गई स्प्रिंग नियतांक k की विमा। तो देखो इसका आपसे मात्रक पूछा जाता है और इसकी विमा पूछी जाती है। और तीसरी चीज आपसे पूछी जाती है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, किसकी का, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा किसकी, स्प्रिंग के बारे में। आगे बात समझ में? तो ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।